सीरीज में इस ऑडियो ई बुक सीरीज में आज हम शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग के निबंधों की बात करेंगे। छायावादोत्तर प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध। काका कालेलकर, इनका निबंध जीवन का काव्य, जीवन साहित्य। तो अपने पूरे जीवन में ये काव्य और साहित्य की रचना करते रहे। काका कालेलकर का निबंध जीवन का काव्य और जीवन साहित्य है। माखनलाल चतुर्वेदी निबंध साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे। डॉक्टर संपूर्णानंद, तो संपूर्ण कौन है? ज्योति और विनोद। तो ज्योतिर्विनोद से हम चालू करेंगे। ज्योति और विनोद मिलके शिक्षा का उद्देश्य, इनके शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ज्योतिर्विनोद के शिक्षा का उद्देश्य समाजवाद और आर्यों का आदि देश था। चिन्ना से चिदविलास, लाइफ एंड फिलॉसफी, तो जीवन और दर्शन। लैंग्वेज पावर अच्छी थी ज्योति की, तो भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध और स्फुट विचार। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध स्फुट विचार, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, चिदविलास, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, ज्योतिर्विनोद, शिक्षा का उद्देश्य समाजवाद, आर्यों का आदि देश। अब आते हैं परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी के निबंध मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं, नौ निबंध। परशुराम चतुर्वेदी 9 निबंध लिखे थे और मध्यकालीन इनमें कॉमन है। एक मध्यकालीन किसी और ने लिखा है। यहाँ मध्यकालीन प्रेम साधना और उनका क्या था? मध्यकालीन धर्म साधना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मध्यकालीन धर्म साधना था और परशुराम चतुर्वेदी का क्या था? मध्यकालीन प्रेम साधना। फिर से देखते हैं परशुराम चतुर्वेदी का निबंध मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं और नव निबंध। फिर आते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, इनके निबंध गेहूं और गुलाब 1950, वंदे वाणी विनायकव 1957। तो वंदे भारत एक वृक्ष में टकरा गई थी। फिर आते हैं पांडे बेचन शर्मा, इनको उग्र भी कहा जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो बुढ़ापा गाली, तो ऐसा काम इन्होंने किया पांडे जी ने कि बुढ़ापे में गाली खा रहे हैं, बुढ़ापा गाली। फिर आता है यशपाल, इनका निबंध न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब, गांधीवाद की शव परीक्षा, राज्य की कथा। तो शिवपाल, यशपाल पूरे जीवन न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। बात बात में चक्कर क्लब जाया करते थे। देखा सोचा समझा ये यशपाल का है और देखा परखा इलाचंद्र जोशी का है, जो सेम दिखते हैं। फिर से देख लेते हैं यशपाल का न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब, गांधीवाद की शव परीक्षा, राज्य की कथा। फिर आते हैं इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी, इनकी रचनाएं साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा। तो साहित्य को इला चिंतन करके सजाती थी। तो साहित्य चिंतन, साहित्य सर्जना, फिर विवेचना विश्लेषण सेम है और देखा परखा। इलाचंद्र जोशी का निबंध साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण,
साहित्य चिंतन देखा परखा। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल, तो वासुदेव पीपल के पेड़ को बोलते हैं। तो कहाँ रहता है? पृथ्वी में पीपल के पेड़। तो पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि और पृथ्वी एक ही है, तो मातृभूमि। कला और संस्कृत, तो आर्ट एंड कल्चर एक सब्जेक्ट होती है यूपीएससी में, तो आर्ट एंड कल्चर किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वेद विद्या वाग्धारा, एक दृष्टि में देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध। पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या वाग्धारा। फिर आते हैं जैनेंद्र। जैनेंद्र, इनके ऊपर निबंध। जैनेंद्र ने एक प्रश्न प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, बहुत जड़ थे, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 में, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, इतस्ततः, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृत। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैनेंद्र का निबंध कि सोच विचार के काम करना, हमको समय चाहिए और परिवार को प्रेम। ठीक है, तो सोच विचार, प्रेम और परिवार, काम, सोच विचार के काम करना, हमको समय चाहिए और परिवार को प्रेम। सोच विचार, काम, समय और हम, प्रेम और परिवार, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृत, लिटरेचर एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर किसका था? वासुदेव शरण अग्रवाल का। लिटरेचर एंड कल्चर जैनेंद्र का। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, इतस्ततः, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृत। अब आते हैं भदंत आनंद कौशल्यानंद। तो कौशल्या ने दशरथ से क्या कहा? मान के चलते हैं कि राम को वनवास भेजें। राम कैसे वनवास गए थे? रेल से टिकट लेके, जो कि हमेशा रह रह के उनको याद आता था, भूल नहीं सके थे कि किसने भेजा था। तो भदंत आनंद कौशल्यानंद का निबंध, जो भूल ना सका या जो ना भूल सका, 1945, और रेल का टिकट, दो ही निबंध हैं। आगे देखते हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध। चितवन की छाँ, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 1974, परंपरा कोई बंधन नहीं, 1976, कटीले तारों के आर पार, 1976, कौन तू फुलवा बीन निहारी। तो विद्या का एक फूल होता है, तो इससे रिलेट कर लेंगे हम। कौन तू फुलवा बीन निहारी, निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से। एक झरोखा शब्द हरिवंश राय बच्चन का निबंध भी है, नए पुराने झरोखे, और इनका विद्यानिवास मिश्र का तमाल के झरोखे है, तमाल के झरोखे से। फिर अस्मिता के लिए संचारिणी, संचारिणी 1982 में लिखा गया। एक संचारिणी शांतिप्रिय द्विवेदी के द्वारा भी लिखा गया निबंध है। अंगद की नियति, विद्यानिवास मिश्र अंगद की नियत लिखे हैं, और अंगद के पैर श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। अंगद की नियत, डेस्टिनी ऑफ अंगद, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है। लागो रंग हरी, गांव का मन, गांव का मन किसके द्वारा लिखा गया था? विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है गांव का मन। और
श्यामाचरण दुबे के द्वारा भारतीय ग्राम लिखा गया है। विवेकी रॉय के द्वारा नया गांव नाम लिखा गया है। तो कन्फ्यूज़न वाला है, भारतीय ग्राम श्यामाचरण दुबे के द्वारा लिखा गया था और गांव का मन विद्यानिवास मिश्र। फिर निरंतर और चुनौती, तो निरंतर चुनौती से सामना विद्यानिवास किए, तो निरंतर और चुनौती। शेफाली झर रही है, भाव पुरुष श्री कृष्ण, स्वाहम हंसः, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है। देश अर्थात कंट्री, धर्म और साहित्य, रिलीजन एंड लिटरेचर। एक आर्ट एंड लिटरेचर हम पढ़ चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर पढ़ चुके हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का है आर्ट एंड कल्चर। रिलीजन एंड कल्चर विद्यानिवास मिश्र का है। नदी नारी और संस्कृति, फागुन दुई दिना, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, शिरीष की याद आई 1995। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है और शिरीष की याद आई डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के द्वारा। भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, ओपन स्काई ऑफ लिटरेचर। लोक और लोक का स्वर, रथ यात्रा, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे। तो इसको कैसे याद करेंगे, थोड़ी जगह दे दे हमें। फिर कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध एक दृष्टि में फिर से देखते हैं। छितवन की छाँ, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा कोई बंधन नहीं है, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीन निहारी, निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से, अस्मिता के लिए संचारिणी, अंगद की नियति, लागो रंग हरी, गांव का मन, नैरंतर्य और चुनौती, शेफाली झर रही है, भाव पुरुष श्री कृष्ण, सोहम हंसा, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, देश, धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृत, फागु दूर दिना, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, शिरीष की याद आई, भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, लोक और लोक का स्वर, रथ यात्रा, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। फिर आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। इनके निबंध, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नए साहित्य नए प्रश्न। तो इनको हम देख लेते हैं। एक तो हिंदी साहित्य है, दूसरा आधुनिक साहित्य है, तीसरा नया साहित्य है, चौथा राष्ट्रीय साहित्य है। ऐसे हैं। तो हिंदी साहित्य से क्या हो गया, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। फिर आधुनिक साहित्य और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। फिर नए साहित्य नए प्रश्न। फिर राष्ट्रीय साहित्य,
राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, नई कविता, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, रीति और शैली। अब नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध हम एक दृष्टि में देखेंगे। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली। अब आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो विश्वनाथ सामयिक आदमी, तो हिंदी का सामयिक साहित्य 1951 में एक निबंध विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है, हिंदी का सामयिक साहित्य। फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनके निबंध नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी लहलहाई, क्षण बोले कण मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए अनुशासन की राह में, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार। अब एक सीरीज में हम पढ़ लेते हैं कन्हैयालाल मिश्र के निबंध नई पीढ़ी नए विचार 1950, जिंदगी मुस्काई, बाजे पायलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, क्षण बोले कण मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए अनुशासन की राह में, जिंदगी लहलहाई। तो जिंदगी मुस्कुराई और जिंदगी लहलहाई दोनों 1954 में लिखे गए हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना 1957 में दोनों लिखे गए हैं। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके निबंध अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन प्रेम साधना हम देख चुके हैं। ये किसका है? परशुराम चतुर्वेदी का। और मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटुज 1964 में कुटुज लिखा है इन्होंने। साहित्य सहचर 1965 में, आलोक पर्व 1972 में। अब ये सीरीज में देख लेते हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटुज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। अब हरिवंश राय बच्चन, इनके निबंध नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियाँ, इन्होंने 2 निबंध लिखे हैं। नए पुराने झरोखे 1962 में, टूटी छूटी कड़ियाँ 1973 में। अब रामधारी सिंह दिनकर, इसको हम किससे रिलेट करेंगे? रामधरिया से। तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, मतलब मान के चलिए कि ये अर्धनारी है, छक्का प्रवृत्ति का। रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। बेणुबन, उजली आग, विज्ञान से पढ़ा था तो धर्म, नैतिकता और विज्ञान। इसके घर के पास पीपल का वृक्ष है तो बट पीपल। रुद्राक्ष पहनता है, पंचमुखी, तो इसके निबंध का नाम साहित्यमुखी है। और आधुनिकता बोध, आधुनिकता का इसको ज्ञान है। अब रामधारी सिंह दिनकर के निबंध एक दृष्टि में देखते हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, बेणुबन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, बट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध। अब आते हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो भगवत लिटरेचर एंड आर्ट, साहित्य और कला, आर्ट से पढ़ा है भगवत और पुलिस बन गया है। तो लिटरेचर एंड आर्ट सांस्कृतिक निबंध है, कल्चरल एसे। इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे हैं।
इतिहास साक्षी 1960 में लिखा गया है। भगवत शरण उपाध्याय के निबंध एक सीरीज में देखते हैं। साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। डॉक्टर रघुवीर सिंह, गोंड है रघुवीर सिंह, गोंड जात का है, तो रघु से याद करेंगे। इसके रघु के जीवन को हम क्या मानते हैं? धूधुर, धूल, तो जीवन कण, जीवन धूल। सप्तद्वीप, शेष स्मृतियाँ, बिखरे फूल। सीरीज में देखते हैं सप्तद्वीप, जीवन कण, जीवन धूल, शेष स्मृतियाँ, बिखरे फूल। अब इंद्रनाथ मदान, इंद्रनाथ मदान के निबंध, आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, विदा अलविदा। इसको कैसे याद करेंगे? इंद्रनाथ मदान, तो मैडम से, मदान अर्थात मैडम, तो मैडम काव्य लिखती हैं, तो इनके काव्य को सभी लोग आलोचना करते हैं काव्य का। तो आलोचना और आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, और विदा हो गई तो विदा अलविदा। फिर आते हैं अज्ञेय, इनके निबंध त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मने पद, आल बाल, कोरे कागज़ लेके उसमें लिखते हैं और योग भी लिखते हैं, तो लिखी कागज़ कोरे, जोग लिखी। अपडेट रहते हैं हमेशा, तो अद्यतन, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, ज्वाइंट, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारिका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर भवंती। अज्ञेय का निबंध त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आलबाल, लिखी कागज कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर भवंती। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया निबंध, कुछ गद्य रचनाएं और कुछ गद्य रचनाएं, दो निबंध हैं, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। रामविलास शर्मा, प्रगति और परंपरा, अब प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील हैं, प्रगति किए हैं रामविलास शर्मा। साहित्य और संस्कृति, भाषा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, तो प्रगति इनमें कॉमन है, प्रोग्रेसिव, तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, लोक जीवन और साहित्य, पब्लिक लाइफ एंड लिटरेचर, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा भी दो ठो है, भाषा युगबोध और कविता, कथा विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह। रामविलास शर्मा का निबंध फिर से देखते हैं, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, परंपरा का मूल्यांकन, साहित्य और संस्कृत, भाषा, साहित्य और संस्कृत फिर से दिया है, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा,
परंपरा का मूल्यांकन, विराम चिन्ह, भाषा युगबोध और कविता, कथा विवेचन और गद्य शिल्प। फिर आते हैं भागीरथ मिश्र। तो भागीरथ नदी है एक, आर्ट से स्टडी की है, तो कला और अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, साहित्य और समीक्षा। भागीरथ मिश्र का निबंध अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला, साहित्य और समीक्षा। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, तो भाई जो ग्रेजुएट किया रहेगा तो क्षण क्षण में कुछ कर सकता है, हर क्षण। तो चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण। चिंतन, विचार, विमर्श। विजेंद्र स्नातक के निबंध चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण। डॉक्टर नगेंद्र विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन। 3 तो विचार लगा है डॉक्टर नगेंद्र में, विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, अनुसंधान और आलोचना, आलोचक की आस्था, आस्था के चरण। ये एक नीचे वाला व्यवस्थित है, अनुसंधान और आलोचना, आलोचक की आस्था, आस्था के चरण। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आलोचक की आस्था, आस्था के चरण। अब आते हैं अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल किससे पढ़ा है? लिटरेचर से। लिटरेचर एंड कल्चर, ये किसी और का भी है, लिटरेचर एंड कल्चर, तो साहित्य और संस्कृत। फिर प्रभाकर माचवे का निबंध खरगोश के सींग, संतुलन, बेरंग। गजानन माधव मुक्तिबोध के निबंध नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। तो इनमें आत्मसंघर्ष की पॉइंट है। डॉक्टर रघुवंश, अभी हम रघुवीर सिंह पढ़े हैं, डॉक्टर रघुवंश। तो साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य दूसरे का था, पढ़ चुके हैं, केवल परिप्रेक्ष्य। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता। डॉक्टर रघुवंश के निबंध साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता। फिर आते हैं अमृत राय। अमृत राय के निबंध रम्या, तो रमैया बस्ता मैया, रमैया बस्ता मैया। बतरस, बतरस लालच लाल की। आनंदकम, विजिट इंडिया बाई स्कोप। तो अमृत राय टेलीस्कोप से देखता है, पूरे इंडिया को विजिट किसके द्वारा करता है? टेलीस्कोप या बाइस्कोप। तो अमृत राय के निबंध रम्या, बतरस, आनंदकम, विजिट इंडिया बाई स्कोप। फिर आते हैं श्यामा चरण दुबे, इनके निबंध मानव और संस्कृति, समय और संस्कृति, संस्कृत तथा शिक्षा, परंपरा और इतिहास बोध, समाज और भविष्य, फ्यूचर देखते हैं अपना सोसाइटी में, समाज और भविष्य, पैर डिस्टर्ब हो गया तो संक्रमण की पीड़ा, भारतीय गांव में रहते हैं तो भारतीय ग्राम, विकास का समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी से स्टडी किए हैं। एक दृष्टि फिर से देखते हैं, मानव और संस्कृति, संस्कृत तथा शिक्षा, समय और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, समाज और भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, भारतीय ग्राम, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। फिर आते हैं रामदरस मिश्र, इनके निबंध कितने बजे हैं,
बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। कैक्टस एक और निबंधकार हैं, इनमें भी है रविंद्रनाथ त्यागी। तो फूलों वाले कैक्टस रविंद्रनाथ त्यागी का निबंध है। बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र का। रामदरस का निबंध कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। अब आते हैं विवेकी रॉय, इनके निबंध। किसानों का देश, गांवों की दुनिया, त्रिधारा, फिर वह तलवा डाल पर, जुलूस रुका है, आस्था और चिंतन, गंवाई गंध गुलाब, नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं है, जगत तपोवन सोकियो, वन तुलसी की गंध, जीवन अज्ञात का गणित है, उठ जाग मुसाफिर। गणित एक विराट नरेंद्र कोहली के निबंध में भी शब्द आया है। जीवन अज्ञात का गणित है, विवेकी रॉय का है। गणतंत्र का गणित नरेंद्र कोहली का है। अब हरिशंकर परसाई आते हैं। तो हरिशंकर जो इस रास्ते से निकला करता है उससे हम याद किए हैं। पगडंडी से जाता है ये, पगडंडियों का ज़माना। जैसे दिन निकलता है तो आ जाता है, तो जैसे उनके दिन फिरे। ताबीज़ पहना रहता है तो सदाचार का ताबीज़। सभी लोग देखते हैं तो शिकायत करते हैं, तो शिकायत मुझे भी है। ठिठुरता हुआ आता है तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र। और बीमार भी रहता है तो अपनी अपनी बीमारी। एक बार रास्ते से जा रहा था तो फिसल के गिर गया, तो वैष्णव की फिसलन। विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत जैसे एकदम दिखता है, काला काला, तो भूत के पांव। बेईमान भी है तो बेईमानी की परत। पत्नी मर गई है तो साधु है, तो सुनो भाई साधो। तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी। ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म आवारा हो चुका है ये, तो आवारा भीड़ के खतरे, और प्रेमचंद के फटे जूते। तो हरिशंकर परसाई के निबंध, ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। पगडंडियों का ज़माना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी। ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते। फिर आते हैं श्रीलाल शुक्ल, इनके निबंध। अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, तो अंगद यहाँ से वहाँ बिन पेंदी के लौटवा जाते रहते हैं, चुगली करते, तो खबरों की जुगाली। ज़मीन के लिए, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, और अपने रचना को व्यंग श्रेष्ठ बताते हैं। तो श्रेष्ठ में मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएँ। आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर। श्रीलाल शुक्ल का निबंध। अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएँ, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली। फिर आते हैं धर्मवीर भारती, इनके निबंध। ठेले पर हिमालय, धर्म से जुड़े हैं तो शब्द ये कमांड है, तो शब्दिता। कहानी अनकहानी, पश्यंती, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, ह्यूमन वैल्यू एंड लिटरेचर, तो मानव मूल्य और साहित्य। धर्मवीर भारती मूल्य को समझते हैं, मानवीय मूल्यों को। सीरीज में देखते हैं, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहानी अनकहानी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता, मानव मूल्य और साहित्य। डॉक्टर नामवर सिंह, तो जिसका नाम होता है ना तो बहुत बकबकाता है, वाद विवाद पूरा दिन करता रहता है। तो बक से बकलम खुद, वाद विवाद संवाद, बकलम खुद, वाद विवाद संवाद। डॉक्टर नामवर सिंह का निबंध, बकलम खुद, वाद विवाद संवाद। फिर आते हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह का निबंध।
शिखरों के सेतु, दीपू शिखर में बैठना चाहते हैं। कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, तो चतुर्दिक से एक जो पूजा करने वाली होती है वेदी बना लेते हैं, चतुर्दिक। मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं और नमन करने में शर्माते हैं। क्या कहूं कुछ कहा न जाए, खालिस मौज में। शिव प्रसाद सिंह का निबंध एक दृष्टि, शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, खालिस मौज में। फिर आते हैं विष्णुकांत शास्त्री, इनके निबंध कुछ चंदन की कुछ कपूर की। तो चंदन और कपूर विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की। चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष। तो पक्ष विपक्ष देखते हैं। कुछ चंदन की कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष। फिर निर्मल वर्मा, तो निर्मला से याद करेंगे, प्रदीप की पत्नी। चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में कला का जोखिम उठाती रहती है। तो हर बारिश में कला का जोखिम। और ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में। भारत और यूरोप की यात्रा की, तो भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र। दूसरे शब्दों में आदि, अंत और आरंभ। फिर से देखते हैं। चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, शब्द को अच्छे से याद कर लेती है। कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में। दूसरे शब्दों में आदि, अंत और आरंभ। फिर आते हैं रविंद्रनाथ त्यागी, इनका निबंध खुली धूप में नाव पर, भित्ति चित्र, मल्लीनाथ की परंपरा, कृष्ण वाहन की कथा, देवदारू के पेड़, शोक सभा, अतिथि कक्ष गेस्ट रूम, सुंदरकली। तो इनकी पत्नी सुंदर भी थी, काली थी, तो काली सुंदर थी। फूलों वाले कैक्टस, कैक्टस हम देख चुके हैं, रामदास का लिखा हुआ है कैक्टस। तो फूलों वाले कैक्टस इनकी रचना है। ऋतु वर्णन, आत्मलेख, ये बहुत भद्र थे, तो भद्र पुरुष, और एक भद्र के नाम से भाद्रपद की साँझ। इस देश के लोग बहुत पदयात्रा करते हैं, तो इस देश के लोग पदयात्रा। पराजित पीढ़ी के नाम, इनकी एक कन्या पैदा हुई जो बहुत जहरीली थी, तो विष कन्या। गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, गणतंत्र दिवस में इनको गेस्ट के तौर पर बुलाते थे, इनका एक गेस्ट रूम भी था। तो गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा। देश विदेश की कथा, देश विदेश में जाके पढ़े हैं, यहाँ नहीं, तो देश विदेश की कथा। इतिहास का सौ अर्थात लाश। इतिहास में अब ये ख़त्म हो चुके हैं, इनकी लाश बची, तो इतिहास का 100। शुक्ल पक्ष, चंपा कली, लाल पीले फूल, पूरब खिले पलाश। तो फूल वाली 3 रचना है इनकी। एक तो फूलों वाले कैक्टस, लाल पीले फूल, पूरब खिले पलाश। कबूतर, कौवे और तोते, एक चिरंतन कथा। फिर से देखते हैं एक व्यवस्थित क्रम में रविंद्रनाथ त्यागी का निबंध खुली धूप में नाव, भित्ति चित्र, मल्लीनाथ की परंपरा, कृष्ण वाहन की कथा, देवदारू के पेड़, शोक सभा, अतिथि कक्ष, सुंदरकली, फूलों वाले कैक्टस, ऋतु वर्णन, आत्मलेख, भद्र पुरुष, इस देश के लोग, पदयात्रा, पराजित पीढ़ी के नाम, विष कन्या, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, देश विदेश की कथा, इतिहास का 100, शुक्ल पक्ष, चंपाकली, भाद्रपद की साँझ, लाल पीले फूल, पूरब खिले पलाश, कबूतर, कौवे और तोते, एक चिरंतर कथा।
अब आते हैं शरद जोशी। तो शरद से सर्दी हो जाती है जिसको, तो उसको आदमी क्या बोलता है कि तुम किनारे बैठ जाओ, तो रहा किनारे बैठ। वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है सर्दी में। तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे बहाना बनाता रहता है कि किसी बहाने कोई मान ले कि सर्दी नहीं है, तो किसी बहाने। और जीप पर सवार इल्लियाँ, जीप में जाके बैठ के एसी लेता है फिर सर्दी में, तो जीप पर सवार इल्लियाँ। यथासंभव एक समास वाला भी है, अव्ययी भाव, यथासंभव। तिलस्म मतलब जादू टोना लगाता है कि सर्दी ठीक हो जाए, तो तिलस्म हो गया। दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र यहाँ वहाँ और सभी जगह भागता है कि सभी लोगों को सर्दी फैला सके। तो शरद जोशी का निबंध यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियाँ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र। फिर आते हैं कुबेरनाथ राय। तो कुबेरनाथ राय का निबंध प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन। तो मदन गंधाता है तो गंध मादन। विषाद योग, निषाद बाँसुरी। विषाद निषाद दो शब्द एक जैसे दिख रहे हैं। विषाद योग, निषाद बाँसुरी। पर्ण मुकुट, कुबेरनाथ मुकुट पहने रहते हैं, तो पर्ण मुकुट। महाकवि की तर्जनी, तर्जनी अंगूठे की बगल वाली उंगली को कहते हैं, जिसकी बड़ी रहती है। कुबेरनाथ बहुत सारा धन देते हैं उसको, तो महाकवि की तर्जनी। कामधेनु, तो बहुत सारा धन देते हैं, तो धेनु, कामधेनु। पत्र मणिपुतुल के नाम, मन पवन की नौका। तो यहाँ पवन है, पवन, मणि, मधु, किरात नदी में चंद्रमधु। दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहद मास। मराल, मरा, कौन मरा? जो अधिक धन कमा लिया और मर भी जाता है, मरा, तो मराल। उत्तर कुरु, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। दो ठो उत्तर वाले हैं, आंसर उत्तर कुरु, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्नि शिखा, आगम की नाव। एक नाव हम पहले भी देख चुके हैं, आगम की नाव। खुली धूप में नाव, ये रविंद्रनाथ त्यागी का है। और कुबेरनाथ राय का आगम की नाव, दोनों में नाव। कुबेरनाथ राय की आगम की नाव और ये अलग अलग हैं। अब देखते हैं एक दृष्टि में, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन, विषाद योग, निषाद बाँसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहद मास, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। फिर आते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। तो कृष्ण मिश्र क्या सोचते हैं? संबुद्धि, इनकी बुद्धि किस में जाती है? जब मकान उठ रहा है तो आंगन की तलाश, आंगन बहुत बड़ा हो, तो मकान उठ रहे हैं, आंगन की तलाश, बेहिया का जंगल। कृष्ण बिहारी मिश्र के निबंध बेहिया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि, आंगन की तलाश। फिर आते हैं रमेश चंद्र शाह, इनकी रचना रचना के बदले शैतान के बहाने। तो रमेश चंद्र शाह, रमेश का एक पुत्र है, रचना को सेटिंग किया था, तो रचना के बदले बहुत शैतान था, तो शैतान के बहाने आड़ लगाता था। आड़ू का पेड़ पढ़ते पढ़ते आड़ लगा देता था, लेकिन भूलता नहीं था, भूलने के विरुद्ध था ये, भूलने के विरुद्ध पढ़ते पढ़ते
स्वाधीन इस देश में स्वधर्म और कालगति, अपने धर्म के अनुसार चलता था और अपने गति के अनुसार, तो स्वधर्म और कालगति। शब्द निरंतर, रचना की सेटिंग थी तो एक शब्द थी, शब्द निरंतर। अब रमेश चंद्र शाह की रचनाएं देखते हैं। निबंध, रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, पढ़ते पढ़ते, स्वाधीन इस देश में, स्वधर्म और कालगति। फिर आते हैं मृदुला गर्ग, इनके रचना रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, कृति और कृतिकार। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, कृति और कृतिकार। नरेंद्र कोहली, तो नरेंद्र कोहली बहुत परेशानी में था। इसके जब पिता खत्म हो गए थे तो एक लाल लाल आधुनिक लड़की को सेटिंग किया था। तो एक और लाल तिकोन, आधुनिक लड़की की पीड़ा, किसे जगाऊं, जगाने का अपराध मिलेगा। आत्मा पवित्र थी तो आत्मा की पवित्रता, गणित से पढ़ा था तो गणतंत्र का गणित, त्रासदियाँ। नरेंद्र कोहली की रचनाएं एक और लाल तिकोन, जगाने का अपराध, किसे जगाऊं, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रासदियाँ, परेशानियाँ, किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र की गणित। फिर आते हैं असगर वजाहत। तो जो अजगर होते हैं ना, तो जहाँ सफाई उपाई नहीं रहती, गंदा रहता है और नमक रहता है, वहीं रहते हैं। ताकि देश में नमक रहे, सफाई गंदा काम है। असगर वजाहत के निबंध, ताकि देश में नमक रहे, सफाई गंदा काम है। ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी का निबंध, दंगे में मुर्गा। जो ज्ञानी होते हैं रंडवे रहते हैं तो रंदा, ठीक। खामोश रहते हैं, बहुत बोलते बताते नहीं तो खामोश। खामोश को नंगे हमाम में है बोलते हैं। और घर और फूंक देते हैं, अपना साफ बाहर चले जाते हैं तो जो घर फूंके। प्रेम कथा, ज्ञान चतुर्वेदी का प्रेम कथा। मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं बिसात बिछी है। ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी की रचना दंगे में मुर्गा, प्रेम कथा, मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं बिसात बिछी है, खामोश, जो घर फूंके, रंदा। फिर आते हैं अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, इनकी रचना, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल की रचना मिठौवा, तो 8 प्रकार की मिठाई बनाओ। फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल, संस्कृत वर्चस्व और प्रतिरोध, तीसरा रुख, विचार का अनंत, निज ब्रह्मा विचार, धर्म, समाज व धर्मेतर अध्यात्म, इसको लेरिस की छाँव में। तो पुरुषोत्तम जैसे राम होते हैं तो इनका रचना अलग ही है। पुरुषोत्तम अग्रवाल की संस्कृत वर्चस्व और प्रतिरोध, तीसरा रुख, विचार का अनंत, निज ब्रह्मा विचार, धर्म, समाज व धर्मेतर अध्यात्म, इसको लेरिस की छाँव में। शुक्लोत्तर निबंधकार की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लेते हैं हम। राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि बौद्ध धर्म का भारत में लुप्त होना क्या था कि कूपमंडूकता का हमारे देश में बोलबाला हो गया। रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा था कि मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर।
रामवृक्ष बेनीपुरी और कहते हैं, जब तक मानव जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा वह सुखी रहा, सानंद रहा। हरिशंकर परसाई का कथन है, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। हरिशंकर परसाई और कहते हैं, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। हरिशंकर परसाई का कथन, जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। हरामखोरी एक व्यंग शब्द है और यहीं से व्यंग जो निबंध है शुक्लोत्तर निबंध समाप्त होता है।